गगन एक गरीब भिखारी था। वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था और जब भी बहुत भूख लगती तब गुरुद्वारा जाकर लंगर खाता। वह रोज ऐसा करता और अपना पेट भरता था। एक दिन उसने गुरुद्वारे में लोगों को रोटियां बनाते देखा और सोचा, मैं हमेशा यही खाना खाता हूँ, क्यों ना मैं भी रोटियां बना के सेवा करूँ। ऐसा सोच वह एक आदमी से पूछता है, जरा सुनिए, क्या मैं यहाँ रोटी बनाने में मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ, यहाँ पे कोई भी सेवा कर सकता है। गगन रोटियां बनाना शुरू करता है। उसकी बनाई रोटियां सबको बहुत पसंद आती हैं और वो बहुत तेजी से रोटियां बना देता है। अब हर रोज गगन भीख मांगना छोड़कर सेवा में लग जाता है। उसकी भक्ति और सेवा से सब बहुत खुश होते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और गगन रोटियां बनाता रहता है। गुरुद्वारे में सभी लोग उसे अपनी खुद की दुकान खोलने को कहते हैं। अरे भाई गगन, सारा दिन सेवा करते रहते हो, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। पहले भीख मांगता था और यहाँ रोटी खाकर पेट भर लेता था, पर अब मैं भीख नहीं मांगता, बस सेवा करता हूँ और प्रसाद समझकर खा लेता हूँ और रेलवे स्टेशन पर जाकर सो जाता हूँ। अरे भाई, कोई काम शुरू कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पैसा कमाओ और घर बसा लो। पर मुझे कोई काम नहीं आता। अरे तुमसे अच्छी रोटियां कोई नहीं बना सकता। रेलवे स्टेशन पर अपना रोटी का ढाबा खोल लो। यह ख्याल अच्छा है, चलो कोशिश करता हूँ। और गगन रेलवे स्टेशन पर रोटियों की दुकान खोलता है। उसकी बनाई रोटियां सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे काम के साथ उसकी कमाई भी बढ़ने लगती है। लेकिन वह अपने काम के साथ साथ गुरुद्वारे में सेवा करना नहीं भूलता। इस गुरुद्वारे में आकर ही मुझे ये फल मिला है, मैं हमेशा गुरुद्वारे का आभारी रहूंगा। और दिन में बची रोटियां गगन गरीबों में बांट देता है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। उड़ने वाला घोड़ा। जगत नाम का एक घोड़ों का व्यापारी था। वह नगर नगर जाकर अपने घोड़ों का सौदा किया करता था। एक दिन उसे पता चला श्यामनगर के राजा को घोड़ों का बहुत शौक है, तो वह घोड़े लेकर वहां पहुंचा। अपने घोड़ों की योग्यता बताओ, यूं तो हमारे पास सैकड़ों घोड़े हैं, तुम्हारे घोड़ों में ऐसा क्या खास है जो हम उन्हें खरीदें? महाराज की जय हो। महाराज, ये घोड़े नायाब हैं, कहीं भी आपको इतने सुंदर और योग्य घोड़े नहीं मिलेंगे। इनसे मिलिए, ये है मेरा घोड़ा रमनी। इसकी सुंदरता के आगे हर घोड़ा फीका पड़ जाता है। और ये मेरा दूसरा घोड़ा है मोती। यह तो पहाड़ी पर भी चढ़ सकता है, जैसा भी पहाड़ हो इसके आगे कम है। और महाराज, ये है मेरा तीसरा और सबसे खास घोड़ा हीरा। आप जानकर हैरान होंगे कि ये हवा से बातें करता है, हवा में उड़ना जानता है ये। ठीक है, हमें तुम्हारा हीरा पसंद है, बताओ इसका क्या दाम है? और व्यापारी ने जितना दाम कहा, राजा ने उतना उसे दे दिया और जगत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा अपने नए घोड़े को लेकर युद्ध में चले जाते हैं, पर वापस लौटते हुए बहुत थक जाने के कारण वह घोड़े को उड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ता और राजा को बुरा लगता है। सेनापति, जाओ और व्यापारी को यहाँ लेकर आओ, हम उसे दंड देंगे क्योंकि उसने झूठ कहा था कि यह घोड़ा उड़ता है। व्यापारी को पकड़कर राजा के सामने पेश किया जाता है। महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हवा से बातें करना तो एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है तेज भागना। मैंने तो यही मिसाल दी थी। झूठे हो तुम, हमें अनपढ़ समझते हो। धोखेबाज, आज दिन ढलने से पहले अगर ये घोड़ा ना उड़ा तो हम तुम्हें तलवार से उड़ा देंगे। व्यापारी बहुत डर गया और सोचने लगा। सोचते सोचते वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा और रोने लगा। तभी एक जादूगर वहां अपना खेल दिखाकर आया। वह व्यापारी को जानता था। उसने उसकी परेशानी का कारण पूछा और व्यापारी ने अपने दोस्त जादूगर को सारी बात बता दी। दोस्त, व्यापार में बहुत संभल कर हर बात कहनी चाहिए, पर तुम चिंता छोड़ दो, मैं हूँ ना। जादूगर ने घोड़े को जादुई पंख लगा दिए
और फिर व्यापारी ने उड़ता हुआ घोड़ा राजा को देकर अपनी जान छुड़ाई। ये लीजिए महाराज, उड़ने वाला घोड़ा। इसीलिए कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो।